जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। तो हम थोड़े से सैड है ये पंकज को छोड़ के। नेहा के पापा को हार्ट अटैक आया है। नेहा को दुख होता है तब इन दोनों को बहुत दुख होता है हमें ना, तो वो टूट ही जाता है इंसान। एक्चुअली वो अंदर से मर जाता है इंसान। उनका अपमान होता है तो वो अपमान बाप सह नहीं पाता है, लेकिन पंकज को इस चीज की बहुत खुशी हुई है क्योंकि वो यही चाहता था। अभी ऑपरेशन चल रहा है, देखो हमारा ट्विस्ट वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे सती अपने पति को लेकर आ गई थी ना भगवान से छीन कर, वैसे ही नेहा इसमें दिखाया कि अपने पापा के कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो मैं भी शायद पिताजी को हॉस्पिटल से जिंदा ही वापस लेके जाए। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं तो। अपने पति और ससुराल में आग लगा देगी। हाय, माय नेम इज मोहित अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग बीबी मीडिया। हाय, माय नेम इज निधि सिंह एंड यू आर वाचिंग बीबी मीडिया। हाय, आई एम अविनाश कुमार एंड यू आर वाचिंग बीबी मीडिया। और हम देख के नहीं बोल रहे थे, हम चाहते थे कि हम ऐसे करें कि आप देखें और आप सब्सक्राइब करें इस पे, समझे? थैंक यू सो मच। हेलो, सबसे पहले स्वागत है आप तीनों का बीबी मीडिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को बताइए आप तीनों कैसे हो और कैसा रहा अभी तक का दिन आपका। सबसे पहले तो थैंक यू आपका कि आप इतनी बारिश में भी हमारे लिए यहाँ तक आए। एंड फर्स्टली थैंक यू आप लोगों का। एंड उसके बाद हम लोग आपसे भी पहले ऑडियंस का थैंक यू करना चाहते हैं जो हमारे सीरियल को देख रहे हैं, जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग शूट कर रहे हैं। लेकिन आज थोड़े से हम सैड हैं क्योंकि नेहा के पापा को हार्ट अटैक आया है, तो हम उनको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आप देखिए हॉस्पिटल के अंदर है हम लोग, तो हम थोड़े से सैड है ये पंकज को छोड़ के। एक्चुअली हम लोग थोड़े ज़्यादा ही सैड है, तो वही सीन चल रहा है। बाकी निधि जी आप बताइए, क्या बताऊं? बताइए शो के बारे में और ऑडियंस के क्या बोलना। क्या सीन चल रहा है, क्या सीक्वेंस चल रहा है? सीन चल रहा है कि हम नेहा के पापा को हॉस्पिटल लेके आए हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया। कुछ उनको बातें ऐसी बोल दी गई जो एक बाप के लिए सुनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए उनको वहीं पे हार्ट अटैक आ गया। तो उनको जब हम नेहा को दुख होता है तब इन दोनों को बहुत दुख होता है। हमें कुछ ज़्यादा ही दुख होता है जब नेहा को दुख और होता है। नेहा को दुख होता है तब मुझे खुशी होती है। इसको खुशी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारे शो में जो दिखाया जा रहा है ना कि एक बेटी के घर में जब बाप आता है और जब माँ बाप को बुलाया जाता है, उनके साथ जब उनका अपमान होता है तो वो अपमान बाप सह नहीं पाता है, जिसके कारण उनके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। वो सबसे मेन चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब ऐसा किसी के साथ भी ना हो जो नेहा के पापा के साथ इस सीन में हुआ है। और इस चीज़ की हम दोनों को, मतलब मेरे को और निधि को, ऊर्जा को, जो ऊर्जा कैरेक्टर प्ले कर रही है विजय, और ऊर्जा को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लगा है। लेकिन पंकज को इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है क्योंकि वो यही चाहता था। मैं नहीं चाहता था, बेबी जी और त्रिपाठी जी चाहते थे। और मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ हो गया, क्या क्या होगा, किस लिए उनको बुलाया है। और फाइनली अब देखा, पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और अभी हॉस्पिटल में है। अभी ऑपरेशन चल रहा है, देखो वो बचेंगे या नहीं ये तो खैर वक्त बताएगा। जैसे कि हमने सीन में देखा कि नेहा कुछ डॉक्टर को बोलती है शॉक देने के लिए, फिर उसके बाद में उनके पापा जो है जिंदा हो जाते। तो बेसिकली क्या है वो, मतलब क्या वो वापस जिंदा हो जाएंगे या फिर कुछ ट्विस्ट आने वाला है? हाँ, वो ट्विस्ट के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा शायद। अगर आपने रिकॉर्ड करके पहले दिखा दिया वो तो फिर अलग बात है। हमारा ट्विस्ट वो खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, पहले तो नहीं दिखाएंगे। हाँ, तो ऐसा ही है कि ना अभी मामला थोड़ा गंभीर है, बाद में पता चलेगा कि वो बचेंगे या नहीं। लेकिन नेहा अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रही है कि वो अपने पिताजी को हॉस्पिटल से जिंदा ही वापस लेके जाए। जैसे सती अपने पति को लेकर आ गई थी ना भगवान से छीन कर, वैसे ही नेहा इसमें दिखाया कि अपने पापा के प्राणों को मतलब छीन कर ले आती है। कहते हैं हाँ, डॉक्टर के साथ जो भी सीन है वो उनका यही मतलब है, वो कह रही है कि तुम कोशिश करते रहो। तो और जहाँ तक हमने सुना है बचपन से कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो मैं भी शायद नेहा की जीत हो जाए। क्योंकि मैं वही चीज़ बता रहा ना, जैसे मैं सती अपने प्राण लेकर आ गई थी, पति के प्राण भगवान से छीन कर। तो इसमें भी महादेव की कृपा होगी तो नेहा के पापा वापस ठीक हो जाएंगे। और आप लोग प्रे करना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ऐसे ट्विस्ट और ठीक हो जाए तो प्लीज़ आप शो देखो और बहुत प्यार दो। और तो साथ में मेरा सवाल ऊर्जा जी आपसे था, जैसे कि एक बाप के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है बेटी, और उसी तरह बेटी के लिए भी सबसे बड़ा दौलत होता है बाप। तो जैसे कि अगर आपके फादर आपके ससुराल में आ रहे हैं और उनकी बेइज्जती हो और इस तरह से उनका कंडीशन हो जाए, तो आप क्या रिएक्शन करेंगे? और नेहा के बिहाफ पे आपका क्या रिएक्शन है? क्या नेहा इस घर में रहेगी त्रिपाठी भवन में, या घर छोड़ के चली जाएगी? नेहा ने तो बोल दिया है वो घर छोड़ के जाने के लिए एकदम रेडी हो गई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी ये क्यों बर्दाश्त करेगा अगर
मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल के आ जाऊँगी। और ये तो अपने लेकिन पति और ससुराल में आग लगा देगी, आग लगा देगी। क्योंकि अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट तो किसी हाल में नहीं सुननी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो सामने खड़ा, आप बस उसको उसकी चाहे वो औकात दिखा भगवान भी दो। हो सामने, सच्ची बात है कि भगवान भी हो सामने अपने पेरेंट्स के, क्योंकि हमारे लिए हाँ। दुनिया में सबसे पहले हमारे पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स से ऊपर कोई भी नहीं है। मैं इसमें एक लाइन भी बोलती हूँ नेहा को कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, तो अपने भगवान तेरे घर पे आए हैं तो तू उनका स्वागत कर। और नेहा बहुत इमोशनल हो रखी है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था, तो वो फाइनली जब उनको देखा उसने, और बहुत उसको इमोशनल सारे उसके ऊपर आ गए कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। वो शेक कर रही है, वो रो रही है। तो बहुत प्यारा सीन है वो, जब उसके पापा घर पे आएंगे। और लेकिन उसके बाद जब वो शैटर्ड हुई आफ्टर हियरिंग ऑल दैट, उसके पापा की जो बेइज्जती करी है, हमारी ऊर्जा इंग्लिश भी बोलती है। तो वो तो बहुत ही इमोशनल सीन था। अभी भी यहाँ पे सब लोग रो ही रहे हैं और नेहा तो एकदम टूट गई है। तो अभी देखिए आगे क्या एक्चुअली हम होता है। सभी टूट गए हैं, क्योंकि किसी के माँ बाप के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो चलो हमें मस्ती मजाक करते रहते हैं, चलो हम अपने को लाइट रखने के लिए, लेकिन ऐसा अगर किसी के साथ भी होता है ना तो वो टूट ही जाता है इंसान। एक्चुअली वो अंदर से मर जाता है इंसान। तो लास्टली अपने प्यारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इतना सारा प्यार मिल रहा है आपके शो को। अपनी प्यारी ऑडियंस को हम यही कहेंगे कि हम लोग भी आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं जितना प्यार आप लोग हमारे शो को दे रहे हो, और हमको ऐसे ही और प्यार करते रहो ताकि हम और अच्छे अच्छे ड्रामे के साथ और अच्छे अच्छे कहानी के साथ आपके लिए हम लेके आएँ। और मैं यही ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि यार सच्ची में प्यार की ज़रूरत हमें और थोड़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि बाकियों की टीआरपी ऊपर जा रही है और हमारी भी जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप आस पड़ोस सब लोगों को बताइए कि हम कहानी में कितने ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। और हमारी जो राइटर है ना, नंबर 1 राइटर है वो, मतलब इतने ट्विस्ट मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टोरी में और किसी भी सीरियल में इतने ट्विस्ट आए होंगे जितने ट्विस्ट हमारी स्टोरी में और हमारे सीरियल में आ रहे हैं। तो जितना आप प्यार देंगे उतना ज़्यादा ट्विस्ट भी देखेंगे और उतना ज़्यादा मज़ा भी आएगा, आपको मसाला देखने को मिलेगा। और अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आपको देख के और मज़ा आएगा। मतलब स्टोरी तो अच्छी है ही, लेकिन जो विजुअल्स हैं वो देख के आपको और अच्छा लगेगा। और आप देख रहे हैं ना कि हमारा शो कितना रिच लग रहा है। हमारे मतलब लाइक कपड़े भी देखिए, हॉस्पिटल में गए हैं तो देखो हम कितने रिच बन गए हैं। ये तो फेस्टिवल से आए हैं इसलिए डायरेक्ट। अरे जस्ट मस्ती कर रहा हो यार, लेकिन सीरियसली है, हमारी टेक्निकल टीम भी बहुत मेहनत कर रही है। हमारे हर इंसान को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, और स्पेशली थैंक यू हम ऑडियंस का ही बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो हमें प्यार दे रहे हैं तो हम सबका अच्छा हो रहा है। और प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही हमें देखते रहिए। कहानी पहले प्यार की 6:30 बजे दंगल टीवी पे। और प्लीज़ दंगल ऐप पे भी जाके यार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें देखेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। और इनको भी सब्सक्राइब कीजिए। और ये सबसे बड़ी बात है भाई, इनको सब्सक्राइब तो करना ही करना, इनका थैंक यू भी कीजिए, क्योंकि बारिश हो अंधेर, मतलब वो बोलते हैं ना बाहर तूफान आ रहा है, अगर आप बाहर जाएंगे ना तो देखो बाहर तूफान आ रहा है, और उस मतलब मौसम में भी और खड्डों के बीच में से निकल के ये इंसान हमारे लिए पहुंच जाते हैं हमारे लिए। और इनको भी बहुत प्यार दीजिए क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड हैट्स ऑफ टू यू ब्रो एंड बीबी मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक्चुअली सच्ची में, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग मेहनत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये अगर जैसे हमें घर घर में पहुंचा रहे हैं तो इनका भी थैंक्स करना चाहिए। थैंक यू सो मच।